We are waiting for just few seconds to allow other participants to enter. ओके पुष्पा मैडम, हाँ जी बोलो। तो तीसरी कैटेगरी है, हम इम्पोर्टेंट नॉन इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट है, वो कैटेगरी में के काम में भी एज लेस एज पॉसिबल काम करेंगे। वो कैटेगरी में ज़्यादा काम रखेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं वो काम है। तो अगर बहुत सारा अवॉइड कर सकते हैं वो अवॉइड कर लेंगे, तो हमारे पास टाइम बच जाएगा। और ए और बी रहे, तो बी कैटेगरी ऐसा था कि इम्पोर्टेंट है एंड नॉन अर्जेंट है। उस कैटेगरी में सब काम करेंगे क्योंकि उसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं है और कोई भी काम को हम ए कैटेगरी में नहीं जाने देंगे, यानी कि डिले करके या प्रोकास्टिनेशन करके उसको हम ए कैटेगरी में नहीं डालेंगे। इम्पोर्टेंट काम है तो प्लान करके अच्छी तरह से किसी को डेलीगेट करके या हम खुद टाइम निकाल के शांति से काम कर लेंगे विदाउट एनी स्ट्रेस। उसको अर्जेंट में नहीं जाने देंगे, अर्जेंट कैटेगरी में तो हमें स्ट्रेस हो, ऐसा नहीं करेंगे हम। तो सभी काम हम कौन सी कैटेगरी में करेंगे निश्चित भाई, कौन सी कैटेगरी में करेंगे? पुष्पा बहन, हाँ बंसरी, तो हम सब काम बी कैटेगरी में करेंगे, इंपॉर्टेंट काम ही करेंगे और उसको हम नॉन अर्जेंट बेस पर अच्छी तरह से मैनेज कर लेंगे, उसको अर्जेंट में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। एग्री और नॉट? लाइट का बिल हो, पीएनजी का बिल हो, टेलीफोन बिल हो, क्रेडिट कार्ड का बिल हो, नेट बैंकिंग कर लें, हम पहले से ही उसको 2-4 दिन पहले से ही ईसीएस करवा लें, तो काम अच्छी तरह से होता है कि नहीं होता है? तो वी विल नाउ ऑनवर्ड्स डू ऑल आवर वर्क्स इन बी कैटेगरी, इंपॉर्टेंट एंड नॉन अर्जेंट बेसिस पर। कोई भी काम को हम अर्जेंट कैटेगरी में जाने नहीं देंगे। एग्री और नॉट? बंसरी बहन, एग्री और नॉट? बराबर। तो कोई स्ट्रेस रहेगी? स्ट्रेस भी नहीं रहेगी और अच्छी तरह से काम करेंगे। हर काम टाइम पे अच्छी तरह से होता है, पहले से थोड़ा कुछ होता है तो हमारे मगज में सब कुछ बैठ जाता है। एग्जाम के वक्त लास्ट टाइम पे हम ज्यादा पढ़े तो कुछ भी याद नहीं रहता। उस वक्त मगज की कैपेसिटी भी ऐसे हो जाता है कि उसका लोड बहुत हो जाता है, तो उसके लिए और आराम की ज़रूरत होती है। रोज 6 घंटे सोते हैं तो उस दिन 7.5 घंटे सोना पड़ता है। और लास्ट हाफ आवर कुछ भी अगर नहीं पढ़ा और अच्छी तरह से तैयार होकर बैठ गए तो एग्ज़ाम के टाइम पर कितनी शांति होती है। पूरा एम्प्टी होके वैसे ही बैठेंगे और जो भी सवाल आएगा उसका जवाब हमारे कोने में जहाँ भी है वहां से निकाल के लिख लेंगे। बराबर के नहीं? Yes. So we will now onwards we all will do our works in category B. बराबर? और उसके लिए आज मैं आप सबको एक होम टास्क देना चाहता हूं। टास्क सिंपल है, एक टास्क करना है। आज या तो कल मैं, मेरा ऑफिस टेबल है, मेरा वर्किंग प्लेस है, मेरा किचन है, जो कुछ भी है मैं ऑर्गेनाइज कर लूंगा या ऑर्गेनाइज कर लूंगी। वो ऑर्गेनाइज कर लेंगे ना,
नाइफ चाहिए यहाँ से मिलेगा, कैंची चाहिए यहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से मिलेगा, सब टाइम हमारा इतना बच जाएगा कि अच्छी तरह से शांति से हम काम कर सकेंगे। बराबर है। सो एक टास्क है आज के लिए, आई विल ऑर्गेनाइज माई वर्क प्लेस विच एवर इज दैट। बराबर है। आ रहा है। तो आज हमने क्या क्या किया, आज क्या क्या सीखे। अल्पा बेन अभी एंटर हुए और दूसरे मैडम पटवा कोई थे, तो उनके लिए अगर हम कुछ 2-4 मिनट शेयर करके, कौन बोलेगा? बंसरी बेन बोलेंगे। आज हमने क्या सीखा, क्या क्या चर्चा की हमने? यस निशित भाई, थैंक यू। बंसरी, आज आज क्या आपने लिखा, क्या आपको लगा कि क्लिक हुआ कि नहीं, ये बराबर है, ये करना चाहिए, मैं करूंगी अब से। आवाज नहीं आती है, अनम्यूट कीजिए, आप अपने आप को पहले अनम्यूट कीजिए। हाँ, ओके पुष्पा मैडम आप बोलेंगे। पहले तो गोल अचीवमेंट के लिए आपने एक वर्णन किया और ऐसा आपने टाइम मैनेजमेंट के लिए भी कहा कि भाई ट्रेन 9 बजे डिपार्ट होती है और हम 9:05 में जाए 9 to 9:05, तो वी विल मिस द ट्रेन। तो टाइम मैनेजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी में। और उसमें आपने अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, अर्जेंट एक कैटेगरी, इम्पोर्टेंट, नॉन अर्जेंट एक कैटेगरी, फिर बी कैटेगरी में नॉन इम्पोर्टेंट, नॉन अर्जेंट, नॉन इम्पोर्टेंट, नॉन अर्जेंट एक, और दूसरा इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। तो हम कौन सी कैटेगरी में सब काम करेंगे? हमारे काम कैसे होंगे? हमारे ऑलमोस्ट ऑल काम कैसे होंगे? कौन सी कैटेगरी वाले होंगे? निशित भाई, बी कैटेगरी, बी दैट इज इंपॉर्टेंट, करना तो पड़ेगा ही, करना तो है ही, ऑन नॉन अर्जेंट बेस। बराबर, वेरी नाइस। तो आज हमने एक नया डायमेंशन देखा गोल सेटिंग का। अब तक इतना सोचा था बंसरी बहन, पुष्पा मैडम, गोल सेटिंग किया होगा शायद, इतना डीप लेवल पे या एडवांस लेवल पे? आज किया। तो हमारी पकड़ में हमारा गोल आ गया आज। अब तक ऐसे घूमते फिरते रहे, दौड़ भाग करते रहते थे, लेकिन पता नहीं था कहाँ पे दौड़ रहे हैं, कौन सी दिशा में दौड़ रहे हैं। अब जो हमारा एक स्टेप भी होगा वो हमारी जान पहचान वाली और हमारी इच्छा वाली डायरेक्शन में ही होगा। बराबर है कि नहीं? डेफिनेटली। और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट है, उसके लिए टूल्स हैं हमारे पास, तो वो सब करना है, करते रहेंगे। और लास्ट टूल क्या था गोल सेटिंग में? लास्ट टूल क्या था? वो हाथ में रहना चाहिए। वो क्या था लास्ट टूल? हमने गोल सेटिंग किया, लिस्ट बनाया, उसमें से स्क्रैच ऑफ किया, जो जो भूजते गए ना हम, वो निकालते गए। जिसमें वाई का आंसर कुछ भी आता था, वाई का आंसर कुछ भी आता था, निकालते गए, निकालते गए, निकालते गए। फिर ऐसा आया हमारे सब पकड़ में कि वो तो मुझे करना ही है, लोग पैसा दे या ना दे, लोग अप्रिशिएट करे या ना करे, मुझे क्रिटिसाइज भी करे, वो तो मुझे करना ही है। तो हमारे हाथ में वो आ गया। बराबर कि नहीं? और वो जब आया
तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी था, वो भी हमने देख लिया। तो हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ पे हमारा टाइम वेस्टेज होता था, हमारी एनर्जी कहाँ कहाँ पे चली जाती थी, और हमें शाम को लगता था नहीं हम तो कुछ आगे गए ही नहीं, हमारे हाथ में तो कुछ आया ही नहीं। तो वो सब किया। बराबर, एग्री और नॉट? यस यस और उसके लिए स्ट्रेटेजीज हमने बनाई। तो स्ट्रेटेजीज में तो वेरी सिंपल है कि जो कुछ भी हमें चाहिए वो कब शुरू करना है, तुरंत। सब प्रश्न के आंसर नहीं होंगे। अगर सब प्रश्न के आंसर हमारे पास है तो इसका मतलब ये है कि हमने गोल ही छोटा लिया है, हाईएस्ट गोल नहीं लिया है। बराबर कि नहीं? ड्रीम तो ऐसा ही है जो दिन को हमें भगाते रहता है। तो हाईएस्ट गोल सेट किए, बाद में अचीविंग स्ट्रेटेजीज किया, उसके टूल्स और टाइम मैनेजमेंट। बराबर है? अभी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वेडनेसडे को, मैं लिंक भेजूंगा। तब तक अब तक जो हुआ है वो पूरा पक्का कर लीजिए, तो और भी मजा आएगा। हमारे 3 सेशन हो गए, 4 सेशन और बाकी हैं, और मुझे पता है 4 सेशन में और अब क्या क्या होने वाला है। अब तो गोल भी आ गया है, आपको टूल्स भी मिल गए हैं, टाइम मैनेजमेंट भी आ गया है, अब तो बहुत मजा आएगा। अब जो करना है ना वो तो क्या है, आप सबको पता ही है सब। मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, आपको याद दिलाना है। आप भूल गए थे, वो याद करवाना है। याद आ गया तो आपकी बात अपने आप बन जाएगी। हर एक गोल सेट भी होंगे, क्योंकि हमारे मन में जो विचार आते हैं ना वो हमारे लिए पॉसिबल होते हैं तो ही आते हैं। एग्री और नॉट? प्रभु हमारे मन में क्यों नहीं डालेगा, हमारे लिए वो अचीवेबल होगा तो ही डालेगा, नहीं तो डालेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं तो। बराबर है? और दुनिया में कोई भी एक व्यक्ति जो कुछ भी कर सकता है, दूसरी और व्यक्ति भी कर सकती है। एग्री और नॉट? अगर मेरा गोल ऐसा है कि किसी एक आदमी ने भी कभी कहीं भी आज या पहले या युगों पहले कभी भी किया है, तो आज भी मेरे लिए पॉसिबल है कि नहीं है? One person can do, other person can also do. Agree or not? बराबर है? तो अब तक की जो नोटबुक है, अब तक जो टास्क है, वो अच्छी तरह से आप सोच लेना। मेरे रूल्स मेरे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। बराबर है? फिर स्टोरी थी वालिया की, वो भी इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी पॉइंट इज टर्निंग पॉइंट। अगर बीच में कुछ भी एक नहीं किया तो अच्छी तरह से हम वो गोल सेट हम कर नहीं पाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे। अचीव करना तो क्या करना है, हर एक चीज जो समय पे करनी है, जैसी जैसी मात्रा में करनी है, जैसी जैसी रीत से करनी है, जैसे जैसे सीक्वेंस में करनी है, वो प्रॉपरली हमें करना है। बस दूसरा है क्या? पूरा सोच लिया, हमने प्लान बना लिया और उस पे काम करना शुरू कर दिया। गूगल किया, सर्च किया, किसी को सुना, किसी को पढ़ा और प्रैक्टिस किया, पक्का किया और किसी को सिखाया। दैट ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट। एग्री? बराबर है? सब अपने आप को अनम्यूट भी करिए, और किसी को बोलना है तो हाथ रेज करिए। मैं यहाँ पे आपके किसी भी क्वेश्चन के लिए आंसर देने के लिए तैयार हूँ। ओके? पुष्पा मैडम, निशित भाई, किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है या कुछ शेयर करना है, आई एम हियर। अब वीडियो भी ऑन कर दीजिए पुष्पा बहन। हाँ निशित भाई, हाँ
कुछ कमेंट? गुड इवनिंग जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, गुड इवनिंग। कुछ पूछना है बंसरी बहन, पुष्पा बहन? Pushpa madam is a MBBS doctor, 70 years old and still learning is going on with her. She has passed a very good, very incredible exam. ऑल इंडिया इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एग्जाम भी उसने पास कर दी, पूरे 10 पेपर्स दिए और अच्छी तरह से पास भी किया। वेरी नाइस, डॉक्टर केतन भाई ढोलकिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। you thank you and thanks to and congratulations to you. He has got above 87%, and under his guidance I have passed. I should say. Okay, Nishit bhai, do you want to share? Bansri bhai, you want to ask something? Okay. Yes, sir. One thing like procrastination, we try to avoid procrastination, but it happens. इसका कारण है निशित भाई, it happens. Why it happens, you know? It's everything we do is under control of our language. When I tell I try to avoid procrastination, and procrastination just goes on happening. Agree? I am giving you a tool. Done? Just now. If I ask you, try to hold this pen. Try to hold this pen. If we are offline and we are together in one room, either you will be able to hold it or you will not hold it. Okay? Getting me or not? Either holding or not holding. It is nothing like trying to hold. सपोज आपके भाई की या आपके बच्चे की शादी हो, आप मुझे इनविटेशन देने के लिए आए हैं कि केतन भाई मेरे बच्चे की शादी में आना। ओके, सी माय आंसर इज निशित भाई 100% चौक्कस श्योरली मैं आने का ट्राई करूंगा। विच मैसेज यू आर गेटिंग? आई एम गोइंग टू कम और आई एम नॉट गोइंग टू कम? निशित भाई आपके शादी में मैं श्योरली आने की कोशिश करूंगा। मेरे कोई भी एक्सप्रेशन या मेरे कोई भी गेस्चर्स आपको दिखाई दिए और आपको मैसेज क्या मिल गया? मैं आने वाला हूं कि नहीं आने वाला हूं? बराबर है। बिकॉज ट्राई इज द वर्ड, try try is the word to utilize to cheat yourself only. Okay. I am doing or I am not doing. I am procrastinating or not procrastinating. Getting me or not? Yes, sir. Trying शब्द कहीं पे भी आया ना, स्पीच में नहीं सोच में भी आया ना, आई विल ट्राई, लेट मी ट्राई, दैट विल नॉट गिव यू रिजल्ट्स। बिकॉज जो कुदरत है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो कॉस्मोस है, कभी खुशी कभी गम देखा था ना। शाहरुख खान छोटे भाई को क्या बोलता था? पूरी कायनात पूरी कायनात। तो वो कब आएगी उसको पता नहीं चलता है। नो क्या है उसको पता नहीं चलता है, नॉट क्या है उसको पता ही नहीं चलता है कि वो क्या बोले, ट्राई क्या है उसको पता ही नहीं चलता है कि मश्करी क्या है। हम फन में भी जोकिंग में भी बोलेंगे ना तो वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कुदरत है हमारे पर
आशीर्वाद देने के लिए, तथास्तु बोलने के लिए इतनी तो उतावली है। मैं बोलूँगा ना, मेरी बच्ची पढ़ ले तो अच्छा है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे मन में क्या चल रहा है, वो पढ़ती नहीं है, वहां पे तथास्तु हो गया। इतना जल्दी तथास्तु हो जाता है। मेरी बच्ची ने हील वाले चप्पल पहने तो मैं उसको बोलूंगा क्या, बेटा गिरना मत, तो गिरेगी, तो ऑर्डर क्या आएगा, गिरना। गिरे। ग्लास में से पानी गिरना नहीं चाहिए, गिरेगा ही। इसलिए हमने एक टास्क किया था माई सिटी लिखने के लिए, ओनली पॉजिटिव वर्ड्स, नॉट या इफ बट एनीथिंग, कुछ भी नहीं, और जोड़ना चाहे तो एंड से जोड़े। वो निबंध और एक्सरसाइज भी की होती है, क्या होता है हमारी लैंग्वेज में भी ऐसे कोई वर्ड आएंगे, बट वाला ही नहीं आएगा, एंड आएगा लेकिन बट आएगा ही नहीं। तो आपकी लैंग्वेज में अगर नेगेटिव एक भी वर्ड नहीं है, बट नहीं है, तो आपका प्रेजेंटेशन कहीं पे जाएगा ना, किसी को भी बहा लेगा, किसी को भी पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वालिटी अलग है यार, इसमें मजा आ गया। गेटिंग मी और नॉट? Yes. सो ट्राइंग वाला शब्द नाउ आउट ऑफ अवर डिक्शनरी, करेक्ट करेक्ट सर। डूइंग और नॉट डूइंग, एनीथिंग इज फाइन, डजंट मैटर। बराबर? Yes, yes. दूसरा कुछ Yes. पूछना है किसी को? बंसरी बहन, पुष्पा मैडम? नहीं नहीं। तो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वेनसडे को। अगर आज देखते हैं कि कम लोग आए हैं, शायद शनिवार भी है, शायद वो बड़ा गैप भी हो गया है, और मैंने कम्युनिकेशन भी कम किया था क्योंकि मैं नैनीताल पे आउट स्टेशन घूमने के लिए गया था 1 वीक के लिए। सो स्टिल वी हैव गिवन many टास्क, ईच एंड एवरी टास्क इज इंक्लूडेड इन आवर प्रोग्राम very maturely and after much exercise and understanding and thinking कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो आप लोग हर एक चीज जो हमने हमारी ग्रुप में जो एडवाइस की है, वो सजेस्ट की है, वो सब चीज कीजिए, थोड़ा थोड़ा भी कीजिए, और आप देखिए कि वो आपकी अच्छी तरह से एक टेक्स्ट बुक बन जाएगी लाइफ की। फिर आपको ऐसा मजा आएगा कि दूसरी और चीजें सारी जो है, जो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो करने के लिए भी आपको टूल्स मिल जाएंगे। हाउ टू डू जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हाउ टू परसीव इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बराबर है? तो नेक्स्ट वेडनेसडे हम मिलेंगे। अब जो हमारे सेशन है संडे वेडनेसडे संडे वेडनेसडे संडे वेडनेसडे ही है, तो हमारा अब 4 सेशन है, वेडनेसडे संडे वेडनेसडे संडे। बराबर है? तो मैं कुछ सजेस्ट करूंगा, वो भी आप करना। आपने जो कुछ आज सीखा और अब तक का जो जो आपको लगता है कि मैं अगर ग्रुप में शेयर करूं तो किसी और को भी फायदा हो, तो आप ग्रुप में शेयर कीजिए। सब लोग ग्रुप में भी अच्छी तरह से अपना अपना जो काम है, अपने थॉट्स है, वो शेयर कीजिए। एक दूसरे से भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। हर चीज़ हम डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन ग्रुप में अच्छी तरह से कर पाएंगे, तो दैट वी विल डू। तो ग्रुप में अच्छी तरह से सब शेयर करना, आज का भी शेयर करना, क्या अच्छा लगा वो भी शेयर करना। तो जिन लोगों ने मिस किया है तो वो लोग भी नेक्स्ट वेडनेसडे से अपनी गाड़ी में साथ में बैठ जाएं अपनी जर्नी में। बराबर है? और आज का सेशन इंपॉर्टेंट लगा कि नहीं लगा? लगा। बराबर ना? तो इंपॉर्टेंट लगा तो दूसरे को भी आप सिखाइए, दूसरे को भी बताइए कि ये कुछ हुआ था, ये जो पॉइंट था मैंने अच्छी तरह से समझा और जाना, और आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। वी कैन शेयर, ओके, एंड दिस विल बी अवर टेक्स्ट बुक। जो हमारा फुल जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का जो मटेरियल है वो अपने आप के लिए हो जाएगा। अपनी नोटबुक अच्छी तरह से बना देना, ओके। थैंक यू सो मच। ओके प्रवीणा बेन, एंड गुड नाइट। Do you want to tell something? हेलो हाँ प्रवीणा बेन, do you want to tell something, speak something? कुछ ना। बोलना है? हेलो हाँ, कुछ बोलना है? ના ના હું પ્રવીણા બેન બોલું. हम्म।
ઓકે, તો બુધવારે આપણે છે ને સેશન ફરીથી થશે પાછું, બીજું સેશન 7 વાગે, અને હું લિંક મોકલી દઈશ ગ્રુપમાં. ઓકે, હા, સી યુ થેન્ક ઓલ. યુ. હા, થેન્ક યુ. ગુડ નાઇટ નિશિત. ગુડ નાઇટ જય જિનેન્દ્ર. Okay, so I am ending the meeting.